तो इस वीडियो में हम देखेंगे कला एकीकृत पाठ योजना यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन का लेसन प्लान। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और क्योंकि लेसन प्लान के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और आपको पता है सिंपल सा लेसन प्लान तो आएगा नहीं कि आप आर्ट एजुकेशन का लेसन प्लान बना दो। तो पेपर में जो लेसन प्लान आएगा वो इस तरीके से आएगा कि आपको आर्ट को इंटीग्रेट करना होगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और लेसन प्लान जो है वो डिलीवर करना होगा। और एक बात की अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ना, तो उसके अंदर एक चीज़ और अलग से दी रही हुई है जिसमें है परफॉर्मिंग आर्ट, यानी जो प्रदर्शन कला होता है उसको इंटीग्रेट करना। तो पेपर में अगर ये आए कि आप आर्ट को इंटीग्रेट करो, या फिर ये आए कि परफॉर्मिंग आर्ट यानी प्रदर्शन कला को इंटीग्रेट करो, दोनों में से कुछ भी आ जाए, जो मैं आपको इस यहाँ पर अभी लेसन प्लान कराऊंगी, ये वाला लेसन प्लान दोनों के लिए चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको लेसन प्लान डिलीवर करने वाली हूँ हिंदी का, इसके अंदर ना हम नाटक के थ्रू बच्चों को एक पाठ पढ़ाएंगे। तो जो नाटक है वो आर्ट से रिलेटेड है, और आर्ट में भी किससे रिलेटेड है, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है। तो अब चाहे आर्ट से बोले आपको इंटीग्रेट लेसन प्लान बनाओ, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट से इंटीग्रेट बनाओ, आप जो है ये वाला जो लेसन प्लान है जो मैं अभी आपको बताऊँगी, ये आप दोनों में कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको, चाहे कला से आपको एकीकृत करना हो या फिर प्रदर्शन कला से करना हो। नाटक जो है ना, नाटक खेलना या नाटक करना, नाटक के थ्रू पढ़ाना, ये जो है ना दोनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए जैसा कि आपको पता है लेसन प्लान स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो जनरल डिटेल्स होती हैं वही आती है, जैसे कक्षाध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, विषय का नाम। तो विषय में जो है हमारा हिंदी हमने ले लिया है। आप चाहो तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश ले लेना। और हिंदी एकीकृत कला, तो आपने हिंदी को क्या कर दिया है, एकीकृत कर दिया है आर्ट से यानी कला से। और उपविषय क्या है कि हिंदी का पाठ है पापा खो गए। आपने अपने टाइम पे भी पढ़ा होगा, क्लास 7 या 6 का कोई पार्ट है, ये देख लीजिएगा आप। तो उसमें पार्ट था आपका पापा खो गए करके, जो मतलब नाटक की तरह था। उसमें ना पात्र थे अलग अलग, अगर आपको ध्यान होगा या आपके पास कोई बुक हो जिसमें आप देख सकते हो तो आप देख पाओगे कि उसके अंदर ना अलग अलग पात्र थे और उनके अलग अलग डायलॉग्स थे। तो इस वाले पार्ट के ऊपर ना हम आराम से नाटक बना सकते हैं, तो फिर काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, एकदम सीधी सीधी चीज़ें हो जाएंगी। तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना कि आपको ही समझ में ना आए। आप चीज़ों को जितना हो सके ना सिंपल रखो, ताकि जो एग्जामिनर है ना वो फटाक से आपका आंसर पढ़े और गेन कर ले कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो उपविषय में हमने ये ले लिया। और कक्षा शायद 6ठी या 7वीं होगा, मेरे ख्याल से 7वीं में था ये वाला पार्ट, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, वरना आप ये कॉलम तो खाली भी छोड़ सकते हो क्लास लेकर। ठीक है, उसके बाद कुल विद्यार्थी कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, तो ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य यानी जो जनरल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो। तो हिंदी विषय के प्रति बच्चों के अंदर रुचि आएगी, क्योंकि जब हम नाटक के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा हिंदी में भी इंटरेस्ट लेगा, और फिर वो हिंदी की क्लास में ना काफ़ी खुश होकर आएगा कि हो सकता है मैडम आज भी हमें नाटक से पढ़ाएं या कविता गाकर सुनाएं, है ना, इस तरीके से। और आप ना अगर पेपर में मान लीजिए ये भी आ जाए कि कविता के ऊपर बनाओ, कविता पोयम के थ्रू कैसे पढ़ाओगे, तो भी टेंशन मत लेना। जैसे ये नाटक का है ना, आप कोई पोयम डाल देना, जैसे आपको किसी भी क्लास की कोई पोयम याद हो, 6ठी क्लास की, जैसे वह चिड़िया जो, तो उस वाली पोयम को डाल देना। ठीक है, आपके अंदर ना बस फॉर्मेट सेट होना चाहिए माइंड के अंदर कि किस तरीके से हमें चीज़ों को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो एक बार आप ये लेसन प्लान अच्छे से समझ लो, उसके बाद जो भी आए पेपर में आप मतलब लिख के आ जाओगे, इसकी गारंटी है। ये नहीं होगा कि आप वहाँ पर ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, तो कला द्वारा हिंदी विषय का ज्ञान बच्चे प्राप्त कर पाएंगे, हिंदी के नए शब्दों से परिचित हो पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पाठ पढ़ते हुए कुछ नए वर्ड आएंगे तो बच्चे सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें कि आप क्या पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड एम्स होंगे। जैसे बालक एकांकी का अर्थ समझेंगे कि नाटक क्या होता है, फिर बालक नाटक मंचन कर सकेंगे क्योंकि आप उनसे नाटक करवाओगे अभी क्लासरूम के अंदर, और बालक नाटक मंचन का आनंद उठा सकेंगे और विषय का सार और भाव
समझ सकेंगे। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स हो गए दोनों, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। उसके बाद आपका टाइटल आता है सहायक सामग्री का। तो इसमें हमें कोई फालतू असहायक सामग्री कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखो, ना हमें चार्ट चाहिए, टैची चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। जनरल सा चाहिए, श्यामपट्ट, झाड़न, संकेतक, चौक आदि, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पूर्व ज्ञान पर। आपका प्रीवियस नॉलेज हम चेक कर लें बच्चों का ज़रा। तो 2-4 क्वेश्चन पूछ लो कि बच्चों क्या आपको बहाने बनाने आते हैं। कुछ बच्चे हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, तो थोड़ा मिक्स वाला आंसर आ जाएगा, तो आप मिश्रित उत्तर भी ले सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन पुटअप करो, क्या आपको नकल करना पसंद है बच्चों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, नकल करना उनको बहुत पसंद होता है। टीचर्स की नकल तो खासकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लो। देन आप पूछो कि क्या आपने कभी कोई नाटक प्रदर्शित किया है? तो ऐसा बच्चों ने तो कभी किया ही नहीं होगा, घर पे कौन सा उनको कोई नाटक करने के लिए कहता होगा, चलो आप नाटक करके दिखाओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद आप कर दोगे उद्देश्य कथन, यानी कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो उसका अनाउंसमेंट। तो बच्चों आज हम आपके हिंदी विषय का एक पाठ पापा खो गए नाटक मंचन द्वारा प्रस्तुत करेंगे और पढ़ेंगे और चैप्टर को समझेंगे। तो ये आपका हो गया टाइटल। अब आता है आपकी मेन बॉडी ऑफ द लेसन प्लान, जो कि है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी मैंने उपबिंदु बनाए हुए हैं ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर डाल देना 1 2 3 4 जो भी होता है। उसके बाद जो है आपका शिक्षण बिंदु कि कौन सी बिंदु, शिक्षण बिंदु का मतलब है कि जो आप कराओगे वो क्या कराने वाले हो, एक वर्ड में आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे सबसे पहले आप समूह का निर्माण करोगे और पात्रों का वर्गीकरण, यानी क्लासरूम के अंदर से ना आप ग्रुप डिवीज़न करोगे कि कुछ बच्चे जो है डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और कुछ बच्चे जो है नाटक मंचन का ध्यान रखेंगे, और ऐसे बच्चे साइड हो जाएं जो नाटक के अंदर पात्र बनना चाहते हैं, डायलॉग्स बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छात्र अध्यापिका क्रिया में यही हो जाएगा कि छात्र अध्यापिका कक्षा के भीतर से नाटक मंचन के लिए विभिन्न समूह निर्माण करेंगे और पात्रों का विभाजन करेंगे। छात्र क्रिया में क्या हो जाएगा कि छात्र अनुशासन में रहेंगे और सहयोग देंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो कला का हम जब लेसन प्लान बनाते हैं आर्ट का, तो उसमें मूल्यांकन भी ऐड होता है, क्योंकि साथ ही साथ भी टीचर को ना इवैल्यूएशन करना होता है। क्योंकि नाटक क्लासरूम में हो रहा है तो टीचर इवैल्यूएशन नहीं करेगी क्या, मतलब बैठी रहेगी बच्चे कुछ भी करते रहें, ऐसा नहीं है ना। तो आर्ट के अंदर साथ ही साथ भी इवैल्यूएशन होता है। ये मैं आपको पहले भी आर्ट का जब मैंने लेसन प्लान डिलीवर किया था वहाँ भी बताया था। तो छात्र अध्यापिका बालकों का निरीक्षण करेंगी कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं और जहाँ वो गलतियाँ करेंगे बच्चों को सुधारेंगी। श्यामपट्ट कार्य में कुछ नहीं होगा, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर लिख दो पाठ से संबंधित जानकारी कि ये पाठ किसने लिखा था और जो भी रचनाकार का नाम है वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। फिर आएगा आपका शिक्षण बिंदु पात्र परिचय, कि अब जो टीचर है वो क्या करेगी, पात्रों से परिचय कराएंगी कि इस नाटक के अंदर कौन कौन से पात्र हैं। जैसे इसके अंदर है एक बिजली का खंबा, पेड़, लड़की, नाचने वाली, आदमी, लेटर बॉक्स, कौआ। तो जितने आपको पात्र याद रहें आप लिख दीजिएगा। छात्र जो है वो पात्रानुसार विभाजित हो जाएंगे कि जिसको जो अच्छा लगेगा पात्र, जैसे कुछ एक बच्चा कौआ बन जाएगा, एक नाचने वाली लड़की, तो इस तरीके से डिवीज़न हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापिका बालकों का सहयोग और निरीक्षण करेंगी, ये मूल्यांकन हो जाएगा। और श्यामपट्ट कार्य आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षण, अब आ जाइए सीरियल नंबर 3 पे, नाटक प्रदर्शन। मतलब अब सब कुछ हो गया, हमने बच्चों को भी डिवीज़न कर लिया, हमने सारे पात्र भी बना लिए। अब जो है नाटक मंचन प्रदर्शित होगा और छात्र अध्यापिका बालकों को पात्रों के अनुसार पंक्तियाँ पढ़ने को कहेंगी। जैसे जो बच्चा लेटर बॉक्स बना है वो लेटर बॉक्स के डायलॉग्स पढ़ेगा, जो लड़की बनी है वो लड़की का डायलॉग्स पढ़ेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा नाटक जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा। छात्र क्रिया में क्या होगा, ये छात्र रुचि लेंगे, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है बच्चों के अंदर और सजग हैं बच्चे, बहुत एक्टिव हैं और अपने संवाद को बोलेंगे। और जो बाकी के बच्चे हैं वो अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहेंगे। मूल्यांकन में डाल दीजिए कि टीचर निरीक्षण करेंगी, ठीक है। और उसके बाद दोबारा आ जाइए नीचे, अब नाटक प्रदर्शन हो जाएगा। देन सार स्पष्टीकरण, कि जब नाटक प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या होने वाला होगा तो, या फिर बीच में ही जब नाटक प्रदर्शन हो रहा है तो छात्र अध्यापिका बीच बीच में पंक्तियों का सार और भाव समझाएंगी। जैसे लेटर बॉक्स अपना कोई संवाद बोलेगा, डायलॉग बोलेगा, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या कोई कठिन शब्द है तो टीचर उसी समय क्या कर देगी,
समझाएंगे बच्चों को, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इवैल्यूएशन में डाल दीजिए कि निरीक्षण और अवलोकन जो है टीचर करेंगी। उसके बाद लास्ट में शिक्षा और उद्देश्य कि जो पाठ पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड बच्चों को क्या शिक्षा दी जानी चाहिए वो टीचर यहाँ पर देंगी। तो अंत में जो छात्र अध्यापिका है वो पाठ से संबंधित ज्ञान देंगी कि बेटा इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमेशा हमें अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए और कभी रोड पे जाते हुए उनका हाथ ना छोड़ें, उनसे दूर ना हो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर यही हुआ था ना कि लड़की जो है वो अपने पापा से दूर हो गई थी, खो गई थी, और फिर खंबे ने, लेटर बॉक्स ने, इन सब चीज़ों ने किस तरीके से एक चोर से या बदमाश से लड़की को बचाया था। तो ये था ये टोटल पार्ट। तो ये टीचर जो है वो पूरा बताएंगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और टीचर निरीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएंगे। सीरियल नंबर कम से कम 5 हो जाएं, बहुत हैं, ठीक है। 5-6 पेज अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो इनफ है। आप देख लीजिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का है, जिस भी नंबर का हो आपको ये सारे टाइटल करने होंगे, ठीक है। 8 नंबर का हो तो भी, 5 का हो तो भी। हाँ, आप ये कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप जल्दी प्रेजेंटेशन में 2-4 पॉइंट कम कर दो, या फिर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ पर 2-4 पॉइंट कम कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद रिकैप्चुलेशन आएगा यानी पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति में क्या होगा कि टीचर जो है वो पूरे नाटक का सार दोहराएंगे कि क्या क्या हुआ था नाटक में और कैसे लड़की को सेफ बनाया और बच्चों को किस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके का ज्ञान जो है वो देंगी। फिर अब आएगा आपका अंतिम मूल्यांकन, क्योंकि हमने साथ साथ में भी मूल्यांकन किया था, तो यहाँ पर जो टाइटल है वो सिर्फ मूल्यांकन मत डालिएगा, अंतिम मूल्यांकन डालिएगा। और फिर बच्चों से 2-4 क्वेश्चन जो है आप पूछ लीजिए, जैसे कि बच्चों आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा, जितने भी इसके अंदर थे। तो बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे, कोई लेटर बॉक्स बोलेगा, कोई खंबा बोलेगा, तो इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछिए क्या आपको ये नाटक समझ आया। मतलब हम ये भी तो पूछ लें कि सिर्फ नाटक ही देखते रहे बच्चे, बच्चों ने पाठ भी समझा कि हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हाँ मैम का उत्तर आएगा। उसके बाद क्या आप नाटक के माध्यम से और पढ़ाई करना चाहेंगे, मतलब अब बच्चों के अंदर पता चल गया कि नाटक के थ्रू भी पढ़ाई होती है, तो बच्चों का ऑफकोर्स हाँ मैम में ही उत्तर आएगा। देन लास्ट में आप होमवर्क देंगे, गृह कार्य, और आप ये दे सकते हैं होमवर्क कि किसी भी पात्र के संवाद को अपने अभिभावकों के सामने प्रदर्शन करो। कि जब आप घर पे जाओगे ना तो किताब उठाना और जो भी आपका फेवरेट पात्र है, चाहे वो खंबा हो, लेटर बॉक्स हो, उनके जो डायलॉग्स है ना वो पढ़ के आप अपने मम्मी पापा को सुनाइएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नाटक में ना पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, कुछ बच्चे शाई होते हैं क्लासरूम में, तो वो हमेशा ऑडियंस ही बने रह जाते हैं। तो ऐसा होमवर्क देने से वो घर पे जाकर तो कम से कम अपने फेवरेट जो डायलॉग्स हैं वो बोल पाएंगे ना, चाहे मम्मी पापा के ना सामने तो अकेले में तो बोल पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसा जो क्रिएटिव होमवर्क है ना वो आप बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्ट इंटीग्रेशन हिंदी लैंग्वेज के साथ, और नाटक के थ्रू किस तरीके से आप हिंदी का पाठ पढ़ा सकते हो या इंग्लिश का पाठ भी पढ़ा सकते हो। आप चाहो तो पर्यावरण अध्ययन का कोई नाटक करवा लो, पेड़ों जैसे कि पेड़ आपस में बात कर रहे हैं, उनकी क्या महत्वता है, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है ना कि आप आर्ट को इंटीग्रेट लेसन प्लान बनाओ, तो बस यही बना दो जो सिंपल लगे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीज़ों को, क्योंकि वैसे ही आपके पास टाइम कम होता है पेपर में। अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना 5-10 मिनट तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा आपको बाद में। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचने का टाइम अभी है, अभी से प्रिपेयर रहो और पेपर में बस जाकर आपको लिख के आ जाना। तो पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।